पुलिस को जानकारी मिली कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने वाला है। डिटेक्टिव मेहुल अपने दस्ते के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे की जांच पर यह पता चला है कि अपराधी एक नकली पासपोर्ट ले जा रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। इन दोनों के पासपोर्ट को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि फर्जी पासपोर्ट कौन ले जा रहा है? जवाब, अगर आपके पासपोर्ट की तारीख देखेंगे तो ये 31 अप्रैल है। ये एक नकली पासपोर्ट है। टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने एक चोरी करने का फैसला किया। वह एक कार स्टोर के सामने गया और पार्किंग में 3 कारें पाई। अगर टॉम को इन 3 कारों में से एक को चुरानी थी तो उसे कौन सा चुनना चाहिए? जवाब, कार 1 में इसके ऊपर कैमरा है और कार 2 में एक ड्राइवर है जो अंदर बैठा है। टॉम उन्हें चुरा नहीं सकता है, इसलिए उसे कार 3 चुननी चाहिए। एक बहुत मशहूर ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई। चोर ने अपने चेहरे के लिए एक मुखौटा पहना था। सीसीटीवी फुटेज में कब्जा नहीं किया जा सकता था। चोरी के 3 संदिग्धों की पहचान की गई। इन 3 संदिग्धों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? जवाब, चोर की कलाई पर तारे का निशान था। दूसरे आदमी पर भी वही निशान है। वह चोर है। कुछ मेहमान मेहुल के घर पहुंचे। मेहुल ने उनके लिए चाय बनाने का फैसला किया। क्या आप इन 3 कैटल्स को देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कौन सी कैटली चाय की अधिकतम मात्रा को पकड़ सकता है? जवाब, कैटल ए का टोंटी कम ऊंचाई पर है और कैटल सी में एक छोटा सा टोंटी है, तो कैटल बी अधिक चाय पकड़ सकता है। पेरिस में एक प्रेतवाधित घर था। किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन 4 दोस्तों ने उस घर में जाने का फैसला किया। वे अंदर गए और बहुत सारी तस्वीरें लीं। जब उन्होंने तस्वीरें देखना शुरू किया तो वे बहुत डर गए और घर से भाग गए। क्या आप इन 4 चित्रों को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन उन्हें डराता है? जवाब बा। तस्वीर में चारों हैं और सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेते हुए उनकी तस्वीर किसने ली? डरावना। अपनी जगह पर एक पार्टी के दौरान रे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए प्रसिद्ध जासूस मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल को रे के 4 दोस्तों पर संदेह है जो पार्टी में मौजूद थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? कुछ मेहमान मेहुल के घर पहुंचे। मेहुल ने उनके लिए चाय बनाने का फैसला किया। क्या आप इन 3 कैटल्स को देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कौन सी? रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता ऑस्कर था जो अपने मालिकों रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता रहा। उनके पड़ोसी ईवी चिढ़ गए और रे के साथ गर्म शब्दों का आदान प्रदान किया। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसियों ने तेज आवाज सुनी और फिर एक बंदूक की गोली। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचा और ऑस्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन, रे की पत्नी: मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अभी मैंने सुबह रे के चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर गोली की आवाज। मेरा उससे झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे नहीं मारा। जवाब, पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीख की आवाज सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था। वो ग्लेन था। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। एक लंबे शिकार के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। जवाब और बी, एक लड़की है क्योंकि उन्होंने छोटी बना रखी है, और वह भी एक लड़की है क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगा रखी है। तो ठ चारों में से एकमात्र लड़का है। डेमन ने अपने 3 दोस्तों के साथ भाग लिया और बहुत सारे पेय थे। तीनों में से एक लड़कियों ने उसे टैक्सी में घर छोड़ दिया। अगली सुबह जब वो जाग गई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी और बटुआ गायब है।
वो तुरंत उस बार में वापस चला जाता है जहां वो कल रात था और कल रात के फुटेज देखने के लिए कहता है। इन लड़कियों पर एक नज़र डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। मेहुल ने भी उसका पीछा किया। अस्पताल के अंदर मेहुल को चोर नहीं मिला। क्या आप उनकी आईडी को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? जवाब आकाश की आईडी के अनुसार वह 1960 में पैदा हुआ था, जो 60 साल के आसपास अपनी उम्र का था, लेकिन वह 60 नहीं दिखता। वह चोर है। मेहुल एक महल में फंस गया था। महल एक बड़ी ऊंचाई पर था। एक पेड़ एक खिड़की से जुड़ा था, लेकिन पेड़ बहुत कमजोर था और मेहुल के वजन को संभालने में सस्कूर। महल के अंदर मेहुल को 4 दरवाजे मिले। पहले दरवाजे के पीछे एक भूखा बाघ है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा भेड़िया है। तीसरे दरवाजे के पीछे एक आग लगी हुई आग है और चौथे दरवाजे के पीछे पूरा अंधेरा है और जानवरों के जाल को कमरे में सेटअप किया जाता है जो मेहुल के पैर से काट सकता है। मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? जवाब मेहुल पेड़ से एक टहनी तोड़ देगा, इसे आग में जलाएगा और फिर चौथे कमरे में जाएगा। अब कमरा जलाया जाएगा और मेहुल आसानी से पास हो सकता है। हालांकि जला हर हफ्ते एक बहुत बड़ी कंपनी के कर्मचारियों की हत्या की जा रही थी। डिटेक्टिव मेहुल को अगले पीड़ित की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें उन कर्मचारियों के नाम दिए जाते हैं जिनकी हत्या अनुक्रम में की गई थी। टीम में 4 लोग बचे हैं, एंडी, सोफी, जॉन और पुलिस अधिकारी जेम्स, एक बहुत ही घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति, मारे गए। डिटेक्टिव मेहुल ने अपराध स्थल की जांच की और जेम्स से एक सुराग पाया। सुराग रहस्यमय था और मेहुल उसे समझने में असमर्थ था। मेहुल ने 3 संदिग्धों को पाया और उनसे पूछताछ की। क्लीनर वे मैं वॉशरूम की नाव सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स ने हमेशा मुझे डांटा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कैदी डैन जेम्स बहुत घमंडी था और सभी के साथ दुर्व्यवहार करता था। वह सभी को जेल में डाल देता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर रोन्हा, मैं बाहर गया और हत्या के बारे में कोई सुराग नहीं है। मेहुल सुराग और फिर संदिग्धों पर एक नज़र डालता है और तुरंत हत्यारे को गिरफ्तार करता है। जवाब किलर वेद है।